अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करेंगे। 17.2 क्वेश्चन 1 में कुछ टर्म्स इस्तेमाल की हुई हैं, तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। मतलब मुझे दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए में क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी में है 2 4 6 8। इन दोनों में क्या है, एक एलिमेंट या एक से ज्यादा अगर एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो इसका मतलब ए एंड बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सोटिव सेट्स। एक्सोटिव सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड ओवरलैपिंग सेट ऑल्सो, देन ए एंड बी आर एक्सोटिव सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट है जो क्या है 1 2 3 4 5। एक ए है 1 2 3 4, बी है 1 3 5। ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है। और जब मैं ए और बी का यूनियन लूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। दूसरी क्या, चेक एक्सोटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए और बी क्या हो, ओवरलैप कर रहे हो। एक तो ये कि जब ए और बी का मैं यूनियन लूंगी तो आंसर क्या आए मेरे पास, यूनिवर्सल सेट आए। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप भी करे, मतलब एक या एक से ज्यादा उसके अंदर एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, तो वो सेट्स क्या होते हैं, एक्सोटिव सेट्स होते हैं। ए एंड बी आर एक्सोटिव सेट्स इफ ए यूनियन बी इक्वल टू यू। मतलब ए और बी का जब मैं यूनियन लूंगी तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। और क्या होगा, बोथ सेट शुड बी ओवरलैपिंग सेट, और दोनों सेट को क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग सेट होना चाहिए। मतलब अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ये ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे तो, और यूनियन तो इनका यूनिवर्सल सेट ही आ रहा होगा लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये एक्सोटिव सेट नहीं है। अब हमें एक नेक्स्ट टर्म गिवन है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। मतलब दो सेट हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये है 1 3 5, बी है 2 4 6, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब हम आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स इफ दे आर डिसजॉइंट ऑल्सो। अच्छा, जिस तरह लास्ट में क्या था, ओवरलैपिंग सेट थे, एक दो सेट थे ए एंड बी, वो ओवरलैप कर रहे थे और उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट आ रहा था, तो वो एक्सोटिव सेट थे। इसी तरह यहाँ पे ये है कि दो सेट क्या हो, ए और बी हो, और वो ओवरलैप नहीं करे हो, वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन जब हम उसका यूनियन लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आए, तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट हो, और ए यूनियन बी क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो, तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। एग्जाम्पल से अगर देख लें, ए दिया है 1 3 5, बी 2 4 6, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। और जब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगी तो मेरे पास नल सेट आएगा। इसका मतलब ए और बी क्या है, आर कॉल्ड सेल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टर्म्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सोटिव एंड सेल्स, जिसका अभी हमने जिन टर्म्स को अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेट देखें। ये सेट है 1 2 3 5 7, दूसरा सेट है 4 6 8 9 10। दोनों सेट में अगर तो कुछ कॉमन एलिमेंट है तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वो कौन सा सेट होता है, डिसजॉइंट सेट। तो हम यहां लिख देंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में आप देखें, फर्स्ट सेट है 1 2 3 6 एंड सेकंड में क्या है 1 2 4 8। दोनों में दो दो एलिमेंट कॉमन है, 1 2, और इसमें भी क्या है 1 2। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या थी कि एट लीस्ट वन कॉमन हो, तो यहाँ पे दो है, मतलब ये हमारा पक्का पक्का ओवरलैपिंग सेट है। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है ई एंड ओ व्हेन यू इक्वल टू जेड। यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले ई का मतलब आप लोगों को पता है इवन नंबर, ओ का मतलब आप लोगों को पता है ऑड नंबर, और जेड का मतलब आप लोगों को पता है इंटीजर। मतलब एक सेट हमें दिया है इवन नंबर का, एक सेट हमें दिया है ऑड नंबर का, और यूनिवर्सल सेट क्या है, इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है क्या होता है, इसमें प्लस माइनस की दोनों की वैल्यूज सारे नंबर्स मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सबसे पहले हम इन दो सेट को देखें तो इसमें कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है। तो ये दोनों सेट तो क्या हो गए, एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हो गए। डिसजॉइंट सेट्स हैं, लेकिन जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो मेरे पास आंसर यही आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, यानी जेड यानी इंटीजर ही आएंगे। तो ये डिसजॉइंट है, और इसका जब मैं यूनियन ले रही हूँ तो आंसर मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एन एंड डब्ल्यू व्हेन यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एन का मतलब आपको पता है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब आपको पता है होल नंबर, और हमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स दिए हुए हैं जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी नंबर है। और जो होल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों में क्या है, बहुत सारे नंबर्स कॉमन है, ठीक है। यानी 1 2 3 4, तो होल नंबर में भी 0 को हटा के 1 2 3 4 सब क्या है, कॉमन है। और यूनिवर्सल सेट क्या आ रहा है मेरे पास, इंटीजर जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 और उससे बड़ा। तो जब मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन लूंगी तो मेरे पास आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और इन दोनों में बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन भी हैं, सेम भी हैं, ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, और इनका यूनियन भी यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो ये मेरे क्या हो गए, एक्सॉटिव सेट हो गए। अब हम आ जाए इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है क्यू व्हेन क्यू डैश व्हेन यूनिवर्सल सेट क्या हो, आर हो। क्यू मुझे पता है रैशनल होता है, क्यू डैश इरेशनल होता है, और यूनिवर्सल सेट आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों रैशनल और इरेशनल आते हैं, लेकिन रैशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता। रैशनल अलग नंबर्स होते हैं, इरेशनल अलग नंबर्स होते हैं। क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये आपस में क्या डिसजॉइंट है। लेकिन जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट यानी रियल नंबर्स ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सेल्स है। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, जो दो सेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो ये डिसजॉइंट है, लेकिन इनका यूनियन क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो ये क्या है, सेल्स है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट्स दिए हुए हैं, ए और बी का सेट्स दिया हुआ है, और बोला है कि ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी निकालना बहुत आसान है। यूनियन आप लोग को पता है, यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट ए में हैं, जितने भी एलिमेंट बी में हैं, अगर कुछ कॉमन है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, वरना सारे एलिमेंट हम उतार देते हैं। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 है, यूनियन का साइन है। बी क्या है मेरे पास, 2 4 6 8 और 10 है। यूनियन का मतलब मैंने आप लोग को अभी बताया है कि सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होते हैं। तो यानी कि पहले 1 है, दूसरे में भी 2 है, पहले में भी 2 है तो एक दफ़ा लिख दूंगी। 3 फर्स्ट में है, 4 पहले में भी दूसरे में भी है तो एक दफ़ा लिख दूंगी। 5 पहले वाले में, 6 पहले में भी है दूसरे में एक दफ़ा लिख दूंगी। इधर के एलिमेंट ख़त्म हो गए, इधर आ जाते हैं। इधर 7 नहीं है, डायरेक्ट 8 है और 10 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इसी तरह हम आ जाते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो बी, जिस तरह यूनियन में हमने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स उतार दिए थे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो हम जो है वो लिख देंगे। पहले मैंने बी लिखा। ख्याल रखिएगा ये बी इंटरसेक्शन है, तो ऐसा ना हो कि आप पहले ए लिख दें फिर बी लिख दें। इसके ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एक तो कॉमन है,
दूसरा 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमसे बोला हुआ है कि फाइंड करें a माइनस बी। मैंने a के सेट्स उतार, a के एलिमेंट्स उतार लिए, a का पूरा सेट लिख दिया और b का भी लिख दिया। अब a माइनस बी का क्या मतलब है? यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। a माइनस बी में सबसे पहले जो एलिमेंट कॉमन है हम वो कैंसिल करेंगे। 4 कैंसिल किया, 6 कैंसिल किया। उसके बाद जो पहले सेट में बच रहे होंगे ना एलिमेंट, खाली वो लिखेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? a माइनस बी। अगर यही b माइनस ए होता तो पहले मैं b का सेट लिखती, फिर a का सेट लिखती, फिर जो एलिमेंट b में बच रहे होते वो मैं यहाँ पे लिख देती। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था ऑर्डर का, सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वही आ गया b माइनस ए में हमें पहले b का सेट गिवन है, फिर उसको a से माइनस करना। तो पहले मैंने b का उतार लिया, फिर माइनस a। अब इसमें जो कॉमन है मैं कैंसिल कर दूंगी। 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया और 6 कैंसिल हो गया। तो पहले सेट में जो मेरे पास बच रहा है वो मेरे पास क्या बच रहा है? 8 और 10। तो ये मेरा आंसर हो गया b माइनस ए का। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है a, ये ट्रायंगल का साइन एक बनाया हुआ है, और b इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ऊपर वाले क्या था? डिफरेंस था, ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फ़र्क है कि सबसे पहले तो मुझे वही काम करना है कि मैंने पहले ए की मैंने, फिर बी की मैंने ए के पूरा सेट लिख लिया, फिर बी का लिख लिया। सबसे पहले तो मुझे वो काम करना है कि जो कॉमन है उसमें से वो कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद जब डिफरेंस था तो डिफरेंस में मैं क्या कर रही थी? डिफरेंस में हम क्या कर रहे थे कि डिफरेंस में हम खाली पहले सेट के एलिमेंट लिख रहे थे, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट में जो जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे। 1 3 5 8 और 10। तो ये क्या है? मेरा आंसर है। इसमें 1 3 5 था, दूसरे में 8 और 10 था, तो मैंने 8 और 10 यहाँ लिख दिया। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। जहाँ ये साइन होगा आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए, और उसके ऊपर डैश है, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस कर दूंगी। ये अगर आपको इस तरह भी गिवन हो ना, ए के ऊपर छोटा सा सी, तो इसका मतलब यही है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस ए। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यू मुझे पता है, मुझे गिवन है ऊपर 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। ए का मेरे पास सेट क्या है? 1 2 3 4 और 5। माइनस में मुझे पता है क्या होता है? जो एलिमेंट कॉमन है वो मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, और जो पहले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो लिख दूंगी, यानी 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी। यू मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक, यूनिवर्सल सेट मुझे गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ। अच्छा, बी मुझे क्या गिवन है? 1 3 5 7 और 9। माइनस करें तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 और 9 भी कॉमन है। तो पहली सेट में मेरे पास क्या क्या बचा? 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। तो यानी ये क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन सेम है तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ऊपर निकाला हुआ है, मैं वो डायरेक्ट उतार लेती हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर लेती हूँ। अगर ये पूरा मतलब क्वेश्चन सेम ना होता और वैल्यूज सेट यूनिवर्सल सेट की और ए और बी सेट की अलग होती तो मुझे ये पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता, फिर उसका यूनियन निकालना पड़ता। अभी मेरे पास एडवांटेज है कि मैंने ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो मैंने सेम वो उतार दिया। अब इधर ही मैंने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है जो कि है 2 4 6 8 और 10। अब हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं? यूनियन ले लेते हैं। तो ए क्या है मेरे पास? 6 7 8 9 10
यूनियन का साइन बी क्या है मेरे पास 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सारे हम यहाँ लिख देंगे। ऑर्डर वाइज लिखते हैं तो सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और क्या है 10 है। तो ये मेरे पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है, मुझे ऊपर गिवन है, और बी कॉम्प्लीमेंट भी मुझे पता है, तो मैं वहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या था 6, 7, 8, 9, 10 था। इंटरसेक्शन का साइन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या था 2, 4, 6, 8 और 10 था। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कॉमन क्या है 6 कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो ये मेरे पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला हुआ है ए यूनियन बी निकालें पहले, फिर उसका क्या लें, ब्रैकेट का मतलब क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट लें। तो ए यूनियन बी मैं निकालूंगी। ए मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन का साइन बी भी मुझे पता है 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन का मतलब क्या होता है सारे एलिमेंट। अच्छा, तो इसमें 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 है और 9 है। ये यूनियन हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से मैं ए यूनियन बी को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। यू मुझे पता है मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए यूनियन बी मैंने अभी अभी फाइंड किया है 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9। माइनस का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको क्या कर दे, कैंसिल कर दें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ये सारे इधर मौजूद है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 और जो पहले सेट में बचता है आप वो उतार दें, तो क्या बचा 6, 8 और 10। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से मैं माइनस कर दूंगी ए इंटरसेक्शन बी। यू मुझे पता है, मुझे गिवन है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1, 3, 5 यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 और जो फर्स्ट सेट में बचेंगे वो एलिमेंट उतार दूंगी 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे निकाला हुआ है, यानी यू माइनस ए बी, यू माइनस बी। तो मैंने वो उधर से इधर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 6, 7, 8, 9, 10। साइन सिमेट्रिक डिफरेंस का 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या था कि जो कॉमन एलिमेंट वो तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 6 कैंसिल हो गया, 8 और 10 कैंसिल हो गया। सही है, उसके बाद जो दोनों में बच रहे होंगे ना वो लिख देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। सबसे पहले 2 था, 2 आएगा, 4, 7 और 9। तो ये मेरा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालें तो सबसे पहले मैं ए का पूरा सेट लिख लेती हूँ, जो कि है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बी है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप लोग को पता है जो कॉमन एलिमेंट है वो हम क्या करते हैं, कट डाउन कर देंगे, यानी 3 और 5।
और 1 भी है 1। फिर जो दोनों में बचते हैं वो लिख देंगे 2, 4, 7 और 9। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। यू मुझे पता है क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। माइनस का साइन ये मैंने निकाला हुआ है, 2, 4, 7, 9। माइनस के साइन में जो जो कॉमन है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 7 और 9 तो 7 और 9, और जो पहले वाले सेट में बचते हैं वो उतार दूंगी। तो 1, 3, 5, 6, 8 और 10। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे ऑलरेडी पता है, तो वो मैं यहाँ सेम एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10। अगर नहीं पता होगा तो मैं पहले बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगी। वो कैसे फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी करके, यू माइनस बी करके। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है भाई मेरे पास, 1, 2, 3, 4 और 5 है। माइनस का साइन, बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 है। अब माइनस है तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। 2 और 4 थे सिर्फ खाली, ठीक है। और फिर माइनस के साइन की वजह से जो पहले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो मैं लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया, 1, 3, 5। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10। माइनस का साइन, बी है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9। माइनस करें, माइनस मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उनको कैंसिल आउट कर दें। तो 7 कैंसिल हो गया और 9 कैंसिल हो गया। बाकी कुछ भी सेम नहीं है, जो पहले वाले सेट में बचेंगे वो एलिमेंट उतार दे। तो 6, 8, 10। तो ये क्या हो गया मेरा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो है वो वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले जो हमें सेट गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेट हमें गिवन है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स क्या है, बड़ा है -4 से और छोटा है 6 से। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में हमें पता है प्लस माइनस वाले सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो एक्स क्या है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। -4 से बड़ा क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से क्या है, छोटा है, तो 5 पे मैं क्या हो जाऊंगी, स्टॉप हो जाऊंगी। तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अगर मैं पी के सेट पे आऊँ तो क्या उसमें गिवन है पी सच दैट पी बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड पी क्या है, बड़ा है -4 से और छोटा है 6 से। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इवन नंबर की बात हो रही है। इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं या जो 2 के टेबल में आते हैं। तो -4 से बड़े, -4 से बड़ा क्या है, -2 है। उसके बाद है 0, उसके बाद है 2, 4, 6। उन्होंने बोला 6 से छोटा, तो मैं 6 को इंक्लूड नहीं करूंगी। 4 पे मैं स्टॉप हो जाऊंगी क्योंकि 5 मेरे पास इवन नंबर नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ क्यू पे। क्यू क्या है, क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू पी एंड क्यू लेस देन 6। पी का मतलब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। अपने टेबल में लेस देन 6 तो मुझे पता है 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। उसके अलावा लेस देन 6 जो है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बना लिए, टेबुलर फॉर्म में सेट्स लिख लिए। अब मैं आ जाती हूँ इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगर मैं लूँ लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास P माइनस क्यू। अच्छा, P मुझे क्या गिवन है भाई, P मुझे गिवन है -2, 0, 2 और 4। माइनस का साइन, Q मुझे गिवन है 2, 3 और 5। माइनस का मतलब जो कॉमन है एलिमेंट वो कैंसिल कर दो, तो 2 कैंसिल कर दो, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। और जो पहले सेट में बच रहा है वो लिख दो, यानी -2, 0 और 4। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब इसी तरह मैं आ जाती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है P इंटरसेक्शन Q डैश। इसका मतलब मुझे सबसे पहले Q डैश यानी Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका मतलब होता है U माइनस Q। U मुझे क्या गिवन है,
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। माइनस का साइन, क्यू मुझे क्या गिवन है 2 3 और 5। अब जो कॉमन एलिमेंट है वो मैं कैंसिल कर दूंगी इसमें से, तो 2 3 और 5, तो 2 3 और 5, और जो पहले सेट्स में एलिमेंट मेरे पास बच रहे हैं वो मैं उतार लेती हूँ। -3 -2 -1 0 1 और 4। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना है P इंटरसेक्शन Q डैश। तो P मेरे पास क्या है -2 0 2 और 4। इंटरसेक्शन का साइन Q डैश है -3 -2 -1 0 1 और 4। इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन, अब इसमें दोनों में जो कॉमन है वो हम उतार लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, -2 कॉमन है, एक तो 0 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो सेम मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था -2 0 और 4, और राइट हैंड साइड का भी मेरा आंसर यही आया -2 0 और 4। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये फुल शॉट भी आप लोग इसका देख लें। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है Q माइनस P, यानी Q मुझे क्या गिवन है 2 3 और 5, माइनस का साइन P मुझे क्या गिवन है -2 0 2 और 4। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट कर दें, बाकी जो पहले सेट में बच रहे हैं वो लिख दे। तो पहले सेट में खाली 3 और 5 बच रहे हैं, मैंने लिख दिया। ये मेरा सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आ जाती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है Q इंटरसेक्शन P डैश। तो सबसे पहले मुझे इसमें निकालना है P कॉम्प्लीमेंट यानी P डैश, तो U माइनस P। U मेरे पास क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। माइनस का साइन P मेरे पास है -2 0 2 और 4। माइनस का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट है वो मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ, 2 और 4 तो 2 और 4, और जो पहले वाले सेट में बच रहे हैं वो उतार लूँ। तो -3 -1 1 3 और 5। ठीक है, उसके बाद क्या है Q इंटरसेक्शन P। तो Q मेरे पास क्या है 2 3 और 5 है। इंटरसेक्शन का साइन P डैश क्या है -3 -1 1 3 और 5। इंटरसेक्शन मतलब क्या है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास कॉमन है 3 और एक मेरे पास कॉमन है 5। मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी आया था 3 और 5, और राइट हैंड साइड भी क्या आया 3 एंड 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। देख लें इसका फुल शॉट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है P यूनियन Q और उसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे P यूनियन Q निकालना है। तो मैंने यहाँ P का सेट और यूनियन Q का सेट लिख लिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट। तो जो सारे एलिमेंट इन सेट में हैं वो मैं ऑर्डर वाइज लिख लेती हूँ। ठीक है, इसका मुझे अब निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U में से मैं पूरे जो सेट है उसको माइनस कर दूंगी। तो U की वैल्यू मैंने U का सेट मैंने यहाँ लिख लिया। P यूनियन Q मैंने अभी ऊपर निकाला है -2 0 2 3 4 और 5। तो माइनस का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में वो कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, और जो फर्स्ट वाले सेट में बचेंगे वो उतार देंगे। तो -3 -1 1। तो ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास मैंने पीछे ऑलरेडी P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ था, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आपने अलग से पहले P कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, अभी तो मैंने पीछे फाइंड किया हुआ था तो मैंने उधर से कॉपी कर लिया। अब मुझे निकालना है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट है -3 -1 1 3 और 5। इंटरसेक्शन का साइन Q कॉम्प्लीमेंट है -3 -2 -1 0 1 और 4। ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें एलिमेंट कॉमन है वो मैं लिख दूंगी। तो एक -3 कॉमन है, एक -1 कॉमन है, और एक इसमें 1 कॉमन है। यही मेरा क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड भी आया था -3 -1 और 1, और यही मेरा क्या आया, राइट हैंड साइड भी आया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके,
राइट हैंड साइड के। ये आप इसका फुल शॉट देख लें। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे P इंटरसेक्शन Q निकालना है। P मुझे पता है मेरे पास क्या गिवन है, -2, 0, 2 और 4। इंटरसेक्शन का साइन Q मुझे गिवन है 2, 3 और 5। इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें कॉमन है वो लिख दें, तो इसमें कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, यानी U में से मैं ये पूरा जो वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगी। तो U मेरे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। माइनस का साइन P इंटरसेक्शन Q है मेरे पास 2, सिर्फ 2 माइनस होगा, बाकी सारा सेट एज इट इज उतार देंगे। तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं आ जाऊँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मुझे गिवन है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो मैं मतलब ऑलरेडी मैंने फाइंड किया हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन में, तो मैं वहाँ डायरेक्ट वहीं से उठा लूँगी। तो ये हो गया यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या था भाई, -3, -1, 1, 3 और 5। यूनियन का साइन Q कॉम्प्लीमेंट मेरे पास था -3, -2, -1, 0, 1 और 4। जब मैं इसका यूनियन लूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा -3, फिर -2 भी है, इसमें -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये सेम जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5। तो -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, मेरे पास प्रूव हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स गिवन है। सबसे पहले तो हमें जो है इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, हमें सेट कुछ अलग तरीके से गिवन है, यानी 2A का सेट A इक्वल टू 2n साइड दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब क्या है कि ये हमें फॉर्मूला गिवन है बेसिकली 2n, यानी n और n इसमें क्या है, इधर नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं n की जगह 1 रखूँगी, 2 आ गया, फिर मैं n की जगह 2 रखूँगी, 4 आ जाएगा, फिर मैं n की जगह 3 रखूँगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और इसी तरह सो ऑन। 4 रखूँगी तो 8 आएगा, 5 रखूँगी तो 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें कोई लिमिट गिवन नहीं है, तो हम जो है वो कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो 10 नंबर्स जो है वो फाइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं A का सेट बनाती हूँ। मैंने ऊपर देखा, जब मैंने n की जगह 1 रखा तो 2 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले मैं 1 रखूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और आपका अगर दिल करे तो आप जो है वो 15 एलिमेंट्स का या 20 एलिमेंट्स का भी सेट बना सकते हैं। अब मैं अगर B पर आ जाऊँ तो B में मुझे क्या गिवन है, 3n साइड दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह क्या है, 3 है। तो यहाँ पे पहले मैं 1 रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 2 रखूँगी तो 6 आ जाएगा। इस तरह ही 3 का टेबल पूरा 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, अब आ जाते हैं C पर। C में मुझे दिया हुआ है 4n साइड दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 4 के मल्टीपल्स। ये आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, n की जगह 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, तो यही वैल्यूज आ रही होंगी। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। तो ये मैंने क्या बना लिए, सेट्स बना लिए।
अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इतना बड़ा बड़ा पूरा सेट नहीं होता डी में, हम डायरेक्ट जो है वो आंसर लिखते हैं। यानी इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है, कॉमन होता है। ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में सबसे पहले तो 6 कॉमन है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि 12 कॉमन है। उसके बाद 18 कॉमन है। और उसके आगे मैंने और तो लिखा नहीं है, सेट बड़ा बनाया नहीं है, तो 24 भी जाहिर है 2 का मल्टीपल है, तो 24 भी कॉमन होगा जाहिर है ये तो, एंड सो ऑन। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मुझे उसी सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 6n such that n belongs to नेचुरल नंबर। अब ये किस तरह हुआ, 6n यानी n की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो मेरे पास 6 आएगा। अगर मैं यही n की जगह 2 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। यही n की जगह मैं 3 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये क्या है, सारे 6 के मल्टीपल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 एंड साइड दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी। मतलब जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो और जितने भी एलिमेंट सी में हैं सारे हमें कॉपी करना है। ए में मेरे पास है 2, 4, सी में भी है 6, ए में है 8, उसके बाद है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने सारा ऊपर से देखकर ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट जो जो ए में थे जो जो सी में थे वो सारे यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए। अब मुझे ये सारा दिख रहा है कि क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख दूंगी 2n साइड दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब मैं n की जगह 1 रखूंगी तो 2 आएगा, 2 रखूंगी तो 4 आएगा, 3 रखूंगी तो 6 आएगा एंड सो ऑन। तो ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन सी। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन है वो लिख लें। तो बी और सी में मेरे पास कॉमन है, अगर मैं ये ऊपर देखूँ आप लोग को दिखाऊं, बी और सी में 3 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 कॉमन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 12 लिख दूंगी। उसके बाद क्या कॉमन है भाई, 12 के बाद 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 कॉमन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 24। उसके बाद कुछ और कॉमन है या मैंने सेट छोटा बनाया हुआ है। 24 के बाद मेरे पास नहीं, 24 के बाद मेरा यहाँ पे आगे सेट नहीं है। अगर आगे मैं बढ़ूँ तो 33, 36 तो 36 कॉमन होता। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा देती हूँ। इसका मतलब मुझे साफ दिख रहा है ये भी कि ये क्या है, 12 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकती हूँ, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी अगर मैं 12 की जगह 1 लगाऊंगी तो 12 आएगा, 2 लगाऊंगी 24 आएगा, 3 लगाऊंगी 36 आएगा एंड सो ऑन। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 17.3 इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए और आने वाली वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।